ये देखो जी, अब्बा जानने मर सका कि क्या हालत की है। यकीन मानो इतना गंदा कि जिसको इंतहा है नहीं। ये भी कल कुछ चेंज टूटा, मैंने कहा अब्बा को बोला कि चेंज कर लो, बना कर ना पता चेंज नहीं करना। यानी कि अब्बा जाने से काम नहीं कराने से पड़ी है हमारी बड़ी शहजादी सवारी। अब इसकी ऑयल ट्यूनिंग रह गई है, मुझको तो हो गई है। यार सुबह सुबह बड़ा दुख हुआ है। दुख होने की वजह ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुबह जगाया नमाज के लिए। ये 5:30 बजे उठ गया, अजानें हो रही थी, चलो पढ़ते हैं नमाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक हो ना? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खाटक बैठक। तो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वेलकम बैक टू मैं अनदर व्लॉग में। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, जिंदगी मजे से गुजरी होगी। चल कैसा लगा मेरा मजाक? मारे होंगे। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों अरबों खरबों दफा शुक्र, रब्बे कायनात ने एक और दिन दिए जीने के लिए, अल्लाह की जात को राशि करने के लिए और दुनिया के काम शाम करने के लिए। कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। अपने आपको भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अपनी मसरूफियात दुनिया से कुछ हट के कुछ ज्यादा है। अल्लाह ताला सुने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमत से नवाजे। चलो पहले सुन पहले सुन लो जब इसकी अभी सुबह हो गई है। हम नाश्ते के लिए तैयारी पकड़े और इसकी अभी सुबह हो गई, यानी कि आज आंख थोड़ी सी जल्दी खुल गई, क्योंकि सुबह सुबह शहजादी मेरी जगा देती है। हाँ भाई, कैसी लगी? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुने ने कुछ 2 से 3 दिन पहले अपनी रहमत से नवाजा। यानी कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बेटी दी है। सुबह अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने एक बड़ी क्यूट सी बेटी दी है। लाख लाख शुक्र है, क्योंकि बेटियां अल्लाह सोने की रहमत होती है। छोटी सी हदीस भी है कि नबी जो की हदीस है कि जिस इंसान की घर बेटी पैदा हुई वो खुश होगी। उसने उसकी बहुत खिदमत की, पाल पोस को बड़ा किया, उसकी दिलो जान से उसकी शादी की और उसके तमाम अखराजात, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी की, तो रोज़े क़यामत मेरे साथ ऐसे होगा। ये कि बेटी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटी से नवाजा है। तो सुबह सुबह शहजादी मेरी जागी थी, जिसकी वजह से मुझे भी जागना पड़ गया था। उठते सारी जल्दी जल्दी हुआ तैयार, ब्रश नहीं कर सका बिकॉज कल ब्रश करते करते ऊपर मार दिया और यहाँ से हो गया जख्म। अब थोड़ा सा जोर से भी बोलते हुए हो रही है तकलीफ। मारते माँ का देरी आवाज़ कि जल्दी से आओ, तैयार हो जो, नाश्ता करो, फिर दफा हो जो दुकान पे ना हो। रुको जरा, सबर करो। बल्कि पाकिस्तानी माओ की जुबानें। जल्दी से मारते हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद जाएंगे दुकान पर। दुकान पे देखते सब देखेंगे तो मेरे को ठंड लग रही है। हर किसी ने कोई चादर शादर निकाल लेते हैं, हल्की सी चादर, हैवी वाली नहीं। जल्दी से शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अपने दिन अल्लाह पाक पाक बाबा का नाम दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारते हैं नाश्ता और चलते हैं दुकान पे। चलिए शुरू करते हैं। यार सुबह सुबह बड़ा दुख हुआ है। दुख होने की वजह ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुबह जगाया नमाज के लिए। ये 5:30 बजे उठ गया, अजानें हो रही थी, चलो पढ़ते हैं नमाज। फिर पता नहीं क्यों अचानक सुस्ती सी चाह गई, इधर थोड़ी देर लेटता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ। जैसे किया और फिर तो सोया तो आँख खुली जाके 10 बजे, यानी कि अपने फजर की नमाज रह गई। और अब इतना दुख लगा हुआ है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। कि अल्लाह सोने ने तो जगा दिया था अपनी तरफ से फजर में, पर शायद शैतान ज़्यादा हावी हो गया मेरे पे कि फजर की नमाज के लिए उठा और फजर नहीं पड़ी। अब से शदीद और दुख लगा हुआ यार। बस अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। नाश्ता शास्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी दुकान पे एज पर रूटीन। आगे चलते हैं, वो क्या हो सकता है। अब जाते हैं जरा अब्बा जान को टाइम देते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सुबह उठ जाए फजर में। नेक्स्ट टाइम कोई नमाज ना दे अपनी किसी भी सूरत में। चलते हैं दुकान पे, अब्बा जान को थोड़ा सा टाइम शाइम देते हैं, फिर देखते हैं अगर ऑफिस जाने का सीन बनता है तो फिर चलेंगे ऑफिस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरे समेत हर मिडिल क्लास के इंसान के घर का एक ही मसला है, वो है कैश। आपने काम किया, मैंने नहीं किया, मैंने किया, आपने किया।
सोने रब की तकसीम है, हम अपने हालों पे खुश नहीं होते, एक दूसरे की टांगे मारने से हम परहेज नहीं करते, बस एक दूसरे के टांगे मारने पे तुले हुए हैं, जबकि अल्लाह को दिए हुए रिज़्क़ पे हम शुक्र अदा नहीं करते। और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, उसको दिए हुए रिज़्क़ पे शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आगे दुकान पे आती सारी थोड़ा सा बैठा चिपक पड़े यहाँ से कुछ बिस्किट वाले बेहतरीन, मैं कहा चलो इसको लगाते हैं, इससे पहले ब्लॉग भी शुरू करते, साथ साथ दुकान के काम काज भी। और आज आखिरकार अपना ऑफिस जाने का सीन बन गया। चौधरी साहब कहते भाई क्या सीन है, मैं आ रहा हूँ, यानी कि चौधरी साहब के आने से पहले पहले मुझे दुकान के काम ख़त्म करने हैं और फिर जाके ऑफिस को भी देखना है। चलो शुरू करते दुरूद इब्राहिम के साथ अपना दिन अपने काम काज, क्योंकि मेरा दिन शुरू होता है दुकान से। हर सूरत में सुबह आऊँगा, दुकान को टाइम दूँगा, उसके बाद अपने बाकी काम शुरू करूँगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जल्दी से पढ़ते दुरूद शरीफ और शुरू करते हैं अपना दिन, साथ साथ अपनी एक्टिविटीज। चलिए शुरू करते हैं। मुझे आज मौका मिला अब्बा जान के बाइक का काम कराने के लिए और चौधरी साहब भी हो गए लेट। मैंने फ़ौरन से निकाला अब्बा जान का बाइक और निकल पड़ा इसके ऑयल ट्यूनिंग का सामान लेने के लिए, क्योंकि इसकी काफ़ी टाइम से ऑयल ट्यूनिंग नहीं हुई थी। वो बाइक चलते हुए रोड पे ऐसी जंप पे मार रहा था जैसे कोई डंपर में बैठ के खड्डों वाले रोड से जा रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये शदीद वाला ख़राब। आखिरकार मैं भी पहुंच गया सीधा अपने पसंदीदा शॉप पे, जहाँ से मैं लेता हूँ सारे बाइक का सामान लेने के बाद मेरे को जाना सीधा मुगल भाई के पास, इसकी करानी है ऑयल ट्यूनिंग। A few moments later. बाइक का काम शाम कराने के लिए मैं सीधा पहुंच गया मुगल भाई के पास। ये मोटरसाइकिल अब्बा जान से रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ये मोटरसाइकिल अब्बा जान देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसको रोका। मैं कहा चलो इसके साथ ऑयल ट्यूनिंग कराते हैं। टाइम काफ़ी देर पहले इसको दे गया था, मैं खुद दुकान पे चला गया था, बिजी था। मैं कहा चलो मुगल भाई इसका ऑयल ट्यूनिंग कर ले। जैसे ही अब्बा जान आए कहते पुत्र बाइक के तरफ, बाइक लाद के तो गए हुए थे बड़े, तो आते साथ ही पहले सवाल बाइक। मैं कहा चलो मुगल भाई से पूछते हैं, मुगल भाई कितना काम रहेगा इसका? 10-15। इसको यार उसको चेन वाला काम किया हो जो टूटा हुआ है, वो उसको मैंने दिखाया ना बच्चे को, क्योंकि यार ये मोटरसाइकिल ना अब्बा जान छोड़ते नहीं है किसी भी सूरत में, जो मर्जी कर लो अब्बा जान ये मोटरसाइकिल नहीं देते काम के लिए। मैं क्या आज बड़ी मुश्किल से छोड़ा, इसके सारे काम शाम करा लूँ। नीचे से मुगल भाई को उसकी मिट्टी दिखाई है तो मुगल भाई कहता है भाई इसको सर्विस कराओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसका ऑयल शेड पड़ा हुआ है, अभी इसको कराते हैं और छोटे मोटे काम शाम, और साथ वो मोटरसाइकिल भी थे। आज वो भी कोई नया उस्ताद आया हुआ। इसके बाद देखते हैं अगर ये काम हो जाए फिर जाते हैं अपना 125 आज सर्विस कराता हूँ, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हुआ है तो उस वजह से सीन नहीं बन रहा था। पर देखते हैं, खैर हमारा रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क के बिना कोई काम नहीं। ये इसको लेके जाते हैं, देते हैं, हैंड ओवर करते हैं अब्बा जान को, कोई पेट पूजे का इंतजाम करते फिर देखेंगे कि ऑफिस का क्या सीन है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो ये देखो जी अब्बा जान ने मोटरसाइकिल की क्या हालत की है, यकीन मानो इतना गंदा की जिसको इंतहा नहीं। ये भी कल कुछ चेंज टूटा, मैंने कहा बाबा बोला कि चेंज कर लो, बना कर ना पता चेंज नहीं करना, यानी कि अब्बा जान से काम नहीं कराने तो पर यह है हमारी बड़ी ज़्यादा सवारी। अब इसकी ऑयल ट्यूनिंग रह गई है, मतलब तो हो गई है, इसकी चेन टाइट करना है, ये हेड शेड लगाना है, और हेड शेड लगाने के बाद हम जाएंगे सीधा अब्बे को इसकी चाबियाँ हैंड और करके फिर देखता हूँ अगर इसका सीन बना सर्विस करने का या 1 to 5 तो मुश्किल है कि यार सर्विस हो जाए, ये अब्बा जान नहीं देता किसी भी सूरत में। आखिरकार आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है अब्बा जान के बाइक का काम शाम कराने का। मोटरसाइकिल में मोहन भाई को देख के दुकान के काम शाम खत्म करके आ गए। चौधरी साहब कह रहे चलो यासीन भाई चलना है ऑफिस। मैं और चौधरी साहब निकल पड़े ऑफिस के लिए। चौधरी साहब कह रहे भैया जी मोटरसाइकिल भी इसकी पेट्रोल भी पाना, तो मैं कहा चलो यार चौधरी साहब कोई मसला नहीं, उस मोटरसाइकिल का काम होगा तो इसका भी काम हो ही जाएगा, क्योंकि इसका भी मीटर टूटा हुआ है, इसका भी मीटर का प्लान करा रहे हैं। पर यार अभी पेट्रोल डलवाना है, तो मैं कहा चलो यार पहले पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलवाने के बाद हम सीधा निकलेंगे अपने ऑफिस। आज पेट्रोल पंप पे रश देखो, लगता है कि यार आज आखिरी दफा बड़े मौजूद तरीके से लोग खड़े हैं। पूछ क्या पेट्रोल शेट्रोल ओके कराने के बाद हम निकल पड़े अपने ऑफिस की तरफ। अब इस साहबजादे को देखो मेरे आ गया कि ब्रेकें मारे, ऑलरेडी मेरी ब्रेकें नहीं है और इसको कोई ठोक दिया।
फिर लोग कहेंगे ठोक दिया। ओ फिर हमें हो गए 1:45 यानी कि हम लैंडलॉर्ड हम निकलते हैं घर से लेट यार। काफी दिनों बाद ऑफिस का चक्कर लग रहा है, देखते कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। वैसे प्रॉपर्टी तो ऐसे ठप हो गई है, ऐसे मुर्दे को लोग कमर में दफनाते हैं, बस मिट्टी डाल के उसको भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी को लोग लेना ऐसे भूले हुए, पर बड़ा अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, वो एक दिन हमारा भी लाएगी, हमारे भी काम बेहतर होंगे। चलो चलते हैं जरा अपने ऑफिस की तरफ, थोड़ा राशन पानी ढूंढते हैं, बिना छिनत करते साथ साथ अपने लगाते रहेंगे गपशप, क्योंकि काफी दिन हो गए हम ऑफिस भी अपने नहीं गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफी दिनों बाद मैं और चौधरी साहब ऑफिस क्या पहुंच गए कि ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे हो गया शदीद वाला जुकाम, जिसकी वजह से मुझे मुंह छुपाना पड़ा। आते साथ ही चौधरी हो गया गायब, और सामने है कासिम भाई का दफ्तर, वो भी आज गायब है, और फ्लू से मेरा काम बहुत बेदखल ज़्यादा खराब हो गए। चौधरी साहब ने देखा क्या यासीन को फ्लू हो गया, तो चौधरी साहब हो गए F6। आए काफ़ी दिनों बाद में थोड़ी बहुत वर्किंग शेकिंग कर लेते, पर आज वर्किंग का बड़े ही खर्क हो गए, क्योंकि फ्लू ने शदीद वाला तंग किए हुए। ये देखो यार, अंदर इसके टिशू रखा हुआ है। थोड़ा बैठते हैं, ऑफिस को थोड़ा टेंशन देते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, बल्कि पहले जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे काम होते रहेंगे, नमाज सबसे पहले जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर हामिद भाई कोई ज़रूरी काम तो उसको बुलाते हैं, उसको काम शाम करते हैं, और चौधरी साहब से देखते हैं क्या सीन है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, काम की फील्ड में जाने में कि नहीं सब ऑफिस आके बैठने। क्योंकि मैं ऑफिस आया भी 2-3 हफ्ते बाद हूँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, मैं खुद भी बिजी था, चौधरी साहब मेरे से ज़्यादा बिजी थे। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल आज आए तो कासिम भाई हम दोनों से ज़्यादा बिजी, वो ऑफिस बंद करके हो गए गायब। दुनिया के काम तो किसी सूरत में नहीं ख़त्म होने वाले। मैं क्या चलो चलते हैं ज़रा दुनिया के बनाने वाले कोई नहीं। कि हम पहुंच गए मस्जिद में। आज हम अच्छे बने लेट पहुंचे, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में काफ़ी रौनक लगी भी है। बाकी दिन तो इस टाइम मस्जिद में कोई भी नहीं होता, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ लोग हैं। हम जैसे गुनाहगार, जैसे हम लेट हो गए, इस तरह और भी बहुत लेट हो गया। चलो नमाज तो मैंने पढ़ ली, मैं कब देखते हैं कि चौधरी साहब कब फ्री होते हैं। A few moments later. नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसे ही अपने ऑफिस आया तो सामने से हो गई चौधरी साहब गायब। तो मैं चलो हम जैसे कासिम भाई के ऑफिस में है, तो आज हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई, हमारे सीनियर और एक कहते हैं हमारे रियल एस्टेट के, मतलब रियल एस्टेट से थोड़ा सा हट के बोले तो एक और फील्ड के हमारे उस्ताद है, बहुत प्यारे भाई उस्मान भी आज काफ़ी दिनों बाद ही आए हैं। उस्मान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। किधर गायब हैं आप? बस ये ऑफिस की मसरूफियात में थोड़ा सा बिजी हूँ। तो क्या पिंडी इस्लामाबाद छोड़ दिए क्या? नहीं अल्लाह ना करे, आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो आज तो 3 महीने बाद नजर आए आप। हम आपके आजू बाजू में रहते हैं, आपको बस नजर नहीं आते हैं। बस आपने पर्दा शुरू कर दिया था। देखिए कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि पर्दा ना करें ना तो पर्दे वाले उठा के ले जाते हैं। आप इंशाल्लाह को छोड़ दे रहे हैं। सुनाए तबीयत ठीक है, जिंदगी अच्छी जा रही है? जी बेहतरीन जा रही है जी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर मूव कर गए यहाँ से आप? नहीं मैं यहाँ से मूव कर गया हूँ, ये इधर पीछे ही है कंपनी हमारी। क्या मतलब पीछे? यहाँ पे क्या है उस्मान भाई? पीछे तो वॉशरूम है उस्मान भाई, उससे पीछे जाएगा। समझ रहे हो? पीछे साहब बिल्डिंग है, गीगा रेजिडेंसी है। गाड़ी में बैठे और फिर पीछे जाना शुरू। ये देख ले उस्मान भाई ने क्या कुछ हो रहे हैं और क्या ना कुछ और चाह रहे हैं, पर इनकी वर्डिंग नहीं मैच हो रही। इनको सब पकड़ देंगे। उस्मान भाई खैर तो है ना, वर्डिंग क्यों नहीं मैच हो रही? कंफ्यूज। अच्छा क्या हुआ? भाभी ने कुछ कह दिया सुबह? नहीं वो ऑफिस में नई रिक्रूटमेंट हुई है ना। अच्छा माशाल्लाह। तो आप यहाँ से काम मूव कर गए, किस चीज़ का ऑफिस है? आमिद भाई को जवाब देना अब। फीमेल। ये देख ले, आमिद भाई के लिए फिर पोस्ट ढूंढे वहाँ पे कोई। फिर कंफ्यूजन बनती है ना। नहीं कंफ्यूजन ही बनती है, साथ ही उसने मेल और फीमेल को क्यों सवाल पूछा है? ऑफिस का नहीं पूछा, ऑफिस किधर है, मेल फीमेल को उसने पूछ लिया। वो फीमेल चाह रहा था मैं, ये कौन सा फीमेल है और खूबसूरत है। ये देख ले उस्मान भाई, आमिद भाई स्कूल से अपने खाना खाने जैसे ही उस्मान भाई ने बोला कि रिक्रूटमेंट हो रही है, साथ ही अमित भाई की आंखें इधर हो गई हैं। अमित भाई आप क्या चाह रहे हैं? उस्मान भाई का ऑफिस आपको पता भी है कि ऑफिस किस चीज के किधर है? छोड़े ये ऑफिस को किसने पूछना है? देखिए यासिन भाई, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, इनका ऑफिस यही चीज से मतलब है। ये देख ले सोबत कैसी है? ये देख ले उस्मान भाई, ये नेक हो गए, सोबत में बात आ गई है। आजकल किन चक्रों में
आजकल के जो आसमान में भी आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं एग्जाम में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए ना ये आजकल किन चक्करों उस्मान भाई ये मैं देखिए, आजकल रोजी रोटी कमाने के चक्कर आपको में कॉल आ गई, चले आपको कॉल उठाई। उस्मान भी कॉल चला गई, चलो उस्मान भी कॉल करते लगते हामिद, उसको भी कासिम किसी कॉल आई है, कासिम भाई भी ओहो आंटी आ गई बाहर से। सामने लेडीज आ गई थी जिसकी वजह से मुझे अपने ऑफिस में आना पड़ गया, और उस्मान भाई भी मतलब यदि कहा कि वो स्टाफ वाला काम है, तो मैं कह रहा अपने ऑफिस में जाना थोड़ा सा बेहतर है। खाना का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा लिया, नमाज भी पढ़ ली, और मुझे घर से कॉल भी आ गई है, यानी कि छोटे भाई ने फिर कहीं आउटिंग पे जाना है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? उससे कई ज़रूरी काम शाम पड़ गया। अपने आपको फ्लू भी हुआ, वापसी पे तो बाइक पे अपने हालात ख़राब होने तो इससे पहले कि मज़ीद हवा ठंडी और काम ख़राब हो जाए, गले में आ जाए अपनी, तो निकलते हैं घर की तरफ। दुकान पे पहुंच के मारेंगे एक सुंदर सा कप ऑफ टी, उसके बाद करेंगे दुकान बंद हो, जाके देंगे अपनी शहजादी को टाइम। ऑफिस से डंडी मार के मैं सीधा आके दुकान पे, क्योंकि मुझे जुकाम से ना मेरे बेड़ा गर्क हुआ, वो शदीद वाली स्वेलिंग हो रही है, और नाक में ना ऐसे आग निकल रही जैसे कोई इंतहा नहीं, क्योंकि नाक को रगड़ के ना मैंने नाक का ओरिजिनल रंग ही उतार दिया। जैसे देखा दुकान पे आया, तो दुकान पे आते साथ छोटा भाई गायब, ऊपर से आ गया हमारे मुगल भी लगता है किसी अपनी पुरानी मशहूर के साथ कॉल पे बात करें, उसको वॉइस बहुत गहराई से सुने, लेकिन इतने बैठे तो चाय शाय बांटते हैं, और चाय बांटने के बाद देखने का टाइम मिला तो जाके खत कराएंगे, और खत कराने के बाद जाएंगे घर, क्योंकि नाक में ना 16 की स्पीड से आग लगी हुई है। अबे जल्दी बोल, कल काफी दिनों से मेरी खत बहुत बेइंतहा ज्यादा बड़ी थी। मैं प्लान कर रहा था कि आज खत कराऊंगा, कल कराऊंगा, आज कराऊंगा, कल कराऊंगा। इसमें भी 2 हफ्ते गुजर गए, क्योंकि मेरे जो अपना बार्बर था वो किसी वजह से यहाँ से नाराज होके चला गया। जगह तो पुरानी है पर लड़का नया है। दिल तो नहीं मुतमईन था, पर दिल बड़ा करके दिल पे पत्थर ईंट सब कुछ रख के आके मैं बैठ गया। लेकिन लड़का काम तो अभी तक काफ़ी हद तक अच्छा कर रहा है, पर इसको उसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आखिरकार खदशत तो हो गई है, काफ़ी गुजारा हो गया। उस जितना अच्छा काम तो इसने नहीं किया, ना ही उस जितना अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी हो गई आदत। चलो अब करते हैं अपना व्लॉग एंड चलते अपने घर।